गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी कक्षा में वेलकम है। भी अपनी सीरीज हरियाणा जीके और नेशनल जीके कंटिन्यू कर रहे हैं भी, और सभी बच्चे चैनल को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्लास को पूरी देखा करें भी। और क्योंकि आपको पता है भी इसमें टीचर की बहुत मेहनत होती है, और सभी बच्चे क्लास को ज़्यादा शेयर करें। और आज की क्लास स्टार्ट करें भी बिना किसी टाइम के वेस्ट किए, एक थॉट के साथ भी, बढ़िया थॉट के साथ। थॉट क्या भी, यह सोचकर कभी कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर डटे रहना आप अकेले ही काफी हो। मतलब आपको अकेले पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने ये सोचना है भी कि आप अकेले ही हर मुश्किल से निपटने के लिए आप अकेले ही काफी हो गई। ठीक है, अपने क्वेश्चन कर रहे हैं भी। सबसे पहले हरियाणा जीके क्वेश्चन कर रहे हैं भी। हरियाणा जीके का क्या क्वेश्चन है भी? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा जीके का, नवग्रह कुंडों को, नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा के किस स्थान को छोटी काशी कहते हैं भी? नवग्रह कुंडों छोटी काशी कहते हैं भी। किसको कहते हैं भी? कैथल को कहते हैं। और मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी कहते हैं किसको भी? मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी कहते हैं भिवानी को। छोटी काशी कहते हैं किसको कहते हैं भी? भिवानी को कहते हैं। छोटी काशी किसको कहते हैं भी? भिवानी। वो भिवानी जिसको हम क्या कहते हैं भी? बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहते हैं। बॉक्सिंग का पावर हाउस भी किसको कहते हैं भी? भिवानी को ही कहते हैं। और जगाधरी को क्या कहते हैं भी? जगाधरी को क्या कहते हैं? सैनिटरी उद्योग भी यहाँ पर। और क्या कहते हैं इसको? पित्तल नगरी भी कहते हैं भी। पित्तल के बर्तन तैयार होते हैं। रेवाड़ी को भी कहते हैं। और किसको कहते हैं भी? जगाधरी को भी कहते हैं। और जगाधरी शराब भी है भी बिकती है यहाँ पर। और जगाधरी है कहाँ पर भी? यमुना नगर में। जगाधरी कहाँ पर है? यमुना नगर में। हांसी के क्या चीज फेमस है भी? हांसी के फेमस है भी क्या चीज? पेड़े। और 80गढ़ का किला जो पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था, वो किला भी कहां पर है भी? हांसी में ही है। ठीक है। और गुड़गांव गुरु द्रोणाचार्य की नगरी है। कौन सी नगरी है गुरु द्रोणाचार्य की भी? गुरुग्राम। साइबर सिटी भी कहते हैं, करोड़पतियों का शहर भी कहते हैं। ठीक है भी, ये सारे नाम हैं गुरुग्राम के। अगला क्वेश्चन है भी, क्या क्वेश्चन है अगला हमारा? सोना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है भी? सोना नगर है भी गर्म पानी के कुंड के कारण। सोना नगर है भी किस कारण से प्रसिद्ध है? गर्म पानी के कुंड के कारण। भाई सोना है कहां पर भी? सोना है भी कहां पर? गुरुग्राम में। ऐसा कहा जाता है भी जो चर्म रोग होते हैं, जो क्या होते हैं भी? चर्म रोग होते हैं। चर्म रोग जो होते हैं भी, यहाँ पर सोना कुंड में नहाने से सारे के सारे चर्म रोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं भी? दूर हो जाते हैं। ठीक है भी। और हमारे हरियाणा की पहली भीम अवॉर्डी जिसका नाम क्या है? गीता जोशी, उसका संबंध भी कहां से है भी? एथलेटिक्स हैं, इनका संबंध भी कहां से है भी? गुरुग्राम से। ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है भी हमारा, हरियाणा के निम्नलिखित झीलों में से किस झील को सात सरस्वती नदियों का मिलन स्थल माना जाता है भी? वो झील कौन सी है भी? वो झील अभी कौन सी? सन्निहित सरोवर है। वो सरोवर कौन सा है भी? सन्निहित सरोवर, जहां पर नहाने से भूत प्रेत आत्माएं क्या हो जाती है? दूर हो जाती हैं। और ये सन्निहित सरोवर है कहां पर भी? ये अभी कहां पर? कुरुक्षेत्र में। सन्निहित सरोवर कहां पर है भी? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है भी। हथिनी कुंड बाद कहां पर है भी विराज? ये अभी यमुना नगर में। हथिनी कुंड विराज कहां पर है भी? यमुना नगर में है। अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं भी। अगला क्वेश्चन क्या भी? इस क्वेश्चन से दमदमा झील है भी कहां पर है भी? गुरुग्राम में। किरण आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं भी, हरियाणा की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? हरियाणा की सबसे मीठे पानी वाली झील है वो कौन सी है भी? मीठे पानी वाली झील कौन सी है? हरियाणा की सबसे मीठे पानी वाली झील है वो कौन सी है भी? हाँ जी, मीठे पानी वाली झील है वो झील कौन सी है भी? अपनी दमदमा झील ही है। कौन सी झील है भी? वो दमदमा झील है। और हरियाणा की सबसे बड़ी झील भी कौन सी है? दमदमा झील है। दमदमा झील कह लो जिसको बड़ी झील भी है और क्या भी अपने मीठे पानी की झील है, वो झील कौन सी है? अपनी दमदमा झील जी है कहां पर भी? गुरुग्राम में। हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दमदमा। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा। दमदमा झील है कहां पर भी? गुरुग्राम में। दमदमा झील है कहां पर भी? ये गुरुग्राम में है। ठीक है भी। और तिलियार झील कहां पर है भी? रोहतक में। तिलियार झील है वो कहां पर है भी? तिलियार झील है भी रोहतक में। तिलियार झील है ये कहां पर है भी? रोहतक में। ठीक है। और हिसार में कौन सी झील है भी? हिसार में झील है भी कौन सी? ब्लूबर्ड। ब्लूबर्ड झील है भी कहां पर है? हरियाणा में, हिसार में है। और फरीदाबाद में कौन सी झील है भी? फरीदाबाद में झील है भी कौन सी? बड़खल झील। और धोज झील भी कहां पर है भी? फरीदाबाद में। और धोज झील भी कहां पर है? फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है भी क्या, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी? भी आपको मैंने बताया सबसे बड़ी झील और सबसे मीठे पानी की झील दोनों ही का आंसर क्या होगा भी? दमदमा। और दमदमा झील है कहां पर भी? गुरुग्राम में। दमदमा झील है कहां पर भी? गुरुग्राम में। ठीक है भी।
और सुखना झील कहां पर है अभी? चंडीगढ़ में। सुखना झील अभी हरियाणा की राजधानी कहां पर भी? चंडीगढ़ में। ठीक है। ब्रह्म सरोवर कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र में। और सूरजकुंड कहां पर है अभी? सूरजकुंड झील कहां पर है अभी? फरीदाबाद में। और सूरजकुंड का मेला भी लगता है अभी कहां पर? फरीदाबाद में। दुनिया का सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा मेला है अभी? सूरजकुंड का मेला। ठीक है। अभी स्टार्ट हुआ है 7 फरवरी से, आज से स्टार्ट हुआ है। 7 फरवरी से कब तक चलेगा अभी? 23 फरवरी तक चलेगा। इसमें पहली बार सूरजकुंड के मेले में पहली बार दो पार्टनर के अभी कंट्री हैं। मेन तो एक तो है कौन सी? उड़ीसा, और दूसरी कौन सी है? मध्य प्रदेश। और पार्टनर देश कौन सी इसमें? बिम्स्टेक देश है अभी। 8 इसमें देश हैं अभी, बिम्स्टेक कंट्रीज बोलते हैं। 8 इसमें देश आते हैं पार्टनर कंट्रीज में। अगला क्वेश्चन भी अपना क्या? बड़खल झील पर्यटन स्कूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी। बड़खल झील पर्यटन स्कूल है किस वर्ष स्थापित हुआ था? बड़खल झील पर्यटन स्थल स्थापित हुआ था अभी कब? 1973 में। बड़खल झील पर्यटन स्थल स्थापित हुआ भी कब स्थापित हुआ? अभी 1973 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? अभी 1973 में। ठीक है अभी। और बड़खल झील कब स्थापित हुई थी अभी? बड़खल झील स्थापित हुई थी अभी कब? ये बनी थी अभी कब? 1947 में। बड़खल झील बनी थी अभी कब? 1947 में। और बड़खल झील पर्यटन स्कूल बना था अभी कब बना था? 1973 में बना था अभी। कब बना था अभी? 1973 में। और भारत में जो ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, भारत में ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1975 में स्थापना हुई थी। ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। और 42वां संविधान संशोधन पास हुआ था अभी। 42वां संविधान संशोधन पास हुआ था कब हुआ था अभी? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन पास हुआ था कभी? 1976 में। 73 में क्या हुआ था अभी? बड़खल झील पर्यटन स्कूल बना था। 75 में क्या हुआ था? ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। ठीक है। और 76 में क्या हुआ था अभी? 76 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन क्या हुआ था अभी? पास हुआ था। अगला क्वेश्चन अभी क्या? इनमें से कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है अभी? भगवान विष्णु को समर्पित है अभी। एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना सरोवर, एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना सरोवर कौन सा अभी? वो है अभी कौन सा? ब्रह्म सरोवर। वो सरोवर कौन सा अभी? ब्रह्म सरोवर है। ठीक है। एक्चुअली में इस क्वेश्चन का आंसर सनित सरोवर नहीं होना चाहिए। भगवान विष्णु को समर्पित कौन सी झील है अभी? ब्रह्म सरोवर ही है। कौन सी सरोवर है अभी? ब्रह्म सरोवर है। ठीक है। और इसको चेक कर लेंगे दोबारा। भगवान ब्रह्म सरोवर भी इस क्वेश्चन का आंसर सही है, लेकिन इसमें भी दे रखा है, हो सकता है कि इसमें इसको थोड़ा सा और स्टडी कर लेंगे अभी इसके बारे में कि इसमें यह भी दे रखा है सनित सरोवर को भी किसका स्थायी निवास मानते हैं अभी? भगवान विष्णु को ही मानते हैं। और ब्रह्म सरोवर को भी मानते हैं किसका भी? भगवान विष्णु का। तो इसको चेक कर लेंगे, लेकिन इसके क्वेश्चन के आप इसको सही कर रहे हैं, लेकिन इसमें मेरे अकॉर्डिंग ब्रह्म सरोवर भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? ठीक होना चाहिए। और सूरजकुंड झील आपने पढ़ ली। बड़खल झील कहां पर है अभी? फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है अभी क्या? निम्न में से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है अभी? खलीलपुर झील कहां पर है अभी? गुरुग्राम में। खलीलपुर झील कहां पर है अभी? गुरुग्राम में। दमदमा झील भी कहां पर है अभी? गुरुग्राम में। कोटला झील कहां पर है अभी? मेवात में। कोटला झील अभी कहां पर? मेवात में। और चिल्का झील अभी कहां पर? उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का। और मीठे पानी की झील कौन सी होगी भी? हाँ जी, वुल्लर। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी? चिल्का। और सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? वुल्लर झील है। और विश्व में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व में अब पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है? ठीक है, चिल्का। और अगर चिल्का ऑप्शन में ना हो तो क्या होगी भाई? सांभर। चिल्का ऑप्शन में ना हो तो क्या होगी भाई? सांभर होगी। और विश्व में, ठीक है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, चिल्का ऑप्शन में ना हो तो क्या होगी भाई? सांभर। चिल्का झील कहां पर है अभी? उड़ीसा। और सांभर झील कहां पर है अभी? राजस्थान। सांभर कहां पर है अभी? राजस्थान में। और चिल्का कहां पर है अभी? उड़ीसा में। ठीक है। और विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है अभी? ये अभी कौन सी? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर है सबसे बड़ी क्या भी? ये खारे पानी की क्या भी? झील है। ठीक है। और विश्व में सबसे अधिक मीठे पानी की झील कौन सी है अभी? सुपीरियर झील है अभी। विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। और भारत में खारे पानी की झील कौन सी है? भारत में खारे पानी की झील कौन सी है?
खारे पानी की होगी नहीं, खारे पानी की नहीं, मीठे पानी की। भारत में कौन सी है अभी? वुलर झील है। कहां पर अभी वुलर झील? जम्मू कश्मीर में। कहां पर अभी? जम्मू कश्मीर है। और हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है अभी? हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अभी कौन सी? दमदमा झील। खारे पानी की है नहीं, मीठे पानी की झील ही है, जो कि कौन सी झील है अभी? अपनी दमदमा झील है, जो कि कहां पर है अभी? दमदमा झील गुरुग्राम में। दमदमा झील कहां पर है अभी? गुरुग्राम में है। ठीक है, अभी बातें आ रही समझ में? अगला क्वेश्चन है अभी क्या हमने पढ़ा था अभी? क्या पढ़ा था अभी? हमने चर्म रोग उपचार में सहायक, चर्म रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड कहां पर है अभी? चर्म रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड अभी कहां पर? सोहना में। ठीक है, अभी चर्म रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड कहां पर है अभी? सोहना में है। और सोहना कहां पर है अभी? सोहना अभी कहां पर? गुरुग्राम में। अगर किसी को भी चमड़ी के रोग है ना, तो वो कहां पे जाके स्नान कर सकता है अभी? वो जाकर स्नान कर सकता है अभी कहां पर? सोहना कुंड में। वो सोहना कुंड जो कहां पर है अभी? गुरुग्राम में। ठीक है अभी। और कुरुक्षेत्र में कौन कौन झील है अभी? ब्रह्म सरोवर कहां पर है अभी? ब्रह्म सरोवर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। सनित सरोवर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। सनित सरोवर भी कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र में। अभी हमने पढ़ा था अभी ऐसा सरोवर जहां पर नहाने से भूत प्रेत आत्माएं क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं। वो सरोवर कौन सा है अभी? सनित सरोवर है। जो सनित सरोवर कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र में है। और एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना सरोवर कौन सा है? ब्रह्म सरोवर है अभी। ठीक है अभी। और त्रावड़ी कहां पर है अभी? त्रावड़ी वो स्थान है अभी जहां पर त्राइन का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में युद्ध हुआ था? मोहम्मद गौरी के बीच में। 1191 और 1191 की बात है। ये त्रावड़ी है कहां पर भी? ये त्रावड़ी अभी कहां पर? करनाल में। कहां पर? कहीं पर तो इसको त्रावड़ी बोल देते हैं और कहीं जगह इसको क्या बोल देते हैं अभी? त्राइन बोल देते हैं। ठीक है अभी अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन अभी हमारा कौन सा बांध हाइड्रोक्लोरिक इंजीनियरिंग पर आधारित है और ग्रेविटी डैम के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा कौन सा बांध है जो हाइड्रोक्लोरिक इंजीनियरिंग पर आधारित है और ग्रेविटी के नाम से जाना जाता है? हमारे यहां पर एक ही ग्रेविटी बांध है, गुरुत्वाकर्षण बांध है। वो बांध कौन सा अभी? वो बांध है अभी अपना कौन सा? अनंगपुर बांध। हमारे हरियाणा में एक ही गुरुत्वाकर्षण बांध है। उस बांध का नाम क्या है? अनंगपुर बांध। और अनंगपुर बांध है कहां पर भी? अनंगपुर बांध है अभी कहां पर? फरीदाबाद में। आपको मैंने 2-4 दिन पहले ही बताया था। आप याद कैसे रखोगे कि अनंगपुर बांध फरीदाबाद में है? आप नंग से याद रखना भी अनंत। हमें अनंत कैसे मिलता है अभी? फ्री में मिलता है। हमें अनंत कैसे मिलता है अभी? फ्री में। तो इस प्रकार से आपने याद रखना है। अनंगपुर बांध कहां पर है अभी? फरीदाबाद में। और बड़खल झील कहां पर है अभी? बड़खल झील भी कहां पर है? फरीदाबाद में। बड़खल झील बनी कब थी भी? बड़खल झील ये बनी थी भी कब? 1947 में। सबसे ज्यादा विदेशी आते हैं हरियाणा किस झील पर आते हैं? सबसे ज्यादा विदेशी भी वो आते हैं बड़खल झील पर। क्वेश्चन ये आ जाता है ऐसी कौन सी निम्न में से जहां पर सबसे ज्यादा हरियाणा में विदेशी आते हैं? वो झील कौन सी है? बड़खल झील। बड़खल झील है कहां पर भी? फरीदाबाद में है। और दुनिया का सबसे बड़ा मेला भी कहां पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा मेला है अभी? ये सूरज कुंड का मेला। इस बार लगा है अभी कितवें नंबर का लगा है ये मेला? 38वें नंबर का लगा है। 38वें नंबर का मेला लगा भी। कब से कब चलेगा भी? ये आज से स्टार्ट हुआ है। 7 फरवरी से लेकर भी 23 फरवरी तक चलेगा। ठीक है। शिल्पकारों का मेला है ये। दुनिया का सबसे बड़ा मेला है जो कि कहां पर लगता है अभी? फरीदाबाद में लगता है। ठीक है। और हथनी कुंड बिराज कहां पर है अभी? ये कहां पर है अभी? यमुना नगर में। ठीक है अभी। मछुआरों का स्वर्ग कहते हैं। किसको कहते हैं मछुआरों का स्वर्ग? मछुआरों का स्वर्ग कहते हैं भी किसको? हथनी कुंड बिराज। वो बिराज जो किसके स्थान पर बना था अभी? ताजे वाला बांध के स्थान पर बना था। और बना कब था भी? इस ताजे वाले बांध के स्थान पर कब बना था भी? ये बना था भी कब? 1999 में। 1999 में बना था भी। कब बना था भी? 1999 में। अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्या? हमने गलत युगम का चयन करना है अभी। इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से गलत कौन से? अभी हमने अभी पढ़ा था अभी नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी कहते हैं। नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी कहते हैं। किसको कहते हैं? छोटी काशी। कैथल को कहते हैं। नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी कहते हैं। किसको कहते हैं? छोटी काशी। कैथल को कहते हैं। और मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी कहते हैं। किसको? मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी कहते हैं। किसको कहते हैं भी? छोटी काशी। ये कहते हैं भी भिवानी को। बार बार ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी किसको कहते हैं? भिवानी को कहते हैं। और नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी कहते हैं। किसको कहते हैं? कैथल को। वो कैथल जिसको
हनुमान जी की जन्म स्थली माना जाता है। वो कैथल जिसको हनुमान जी की क्या माना जाता है, जन्म स्थली माना जाता है। ज्योतिषर सरोवर आपको पता है अभी अंबाला में नहीं है, ये कहां पर है ज्योतिषर सरोवर, कुरुक्षेत्र में है। ज्योतिषर सरोवर वो सरोवर है अभी जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता को, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का क्या दिया था, अभी उपदेश दिया था। ज्योतिषर सरोवर वो सरोवर है जहां पर क्या दिया गया था, अभी गीता का उपदेश दिया गया था। किसने दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, अर्जुन को दिया था अभी। और काबुली बाग मस्जिद कहां पर अभी, पानीपत में है। काबुली बाग मस्जिद कहां पर है अभी, पानीपत में। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण तब हुआ था जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पहले युद्ध में हराया था, उसके बाद काबुली बाग मस्जिद का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। और जल महल कहां पर अभी, जल महल कहां पर अभी, अपने नारनौल में। नारनौल कहां पर है अभी, महेंद्रगढ़ में। जल महल का निर्माण कब हुआ था अभी, इसका निर्माण हुआ था कब, 1591 में। जल महल का निर्माण कब हुआ था, 1591 में। निर्माण करवाया किसने था अभी, इसका निर्माण करवाया था अभी किसने, शाह कुली खान ने। हरियाणा में जल महल का निर्माण किसने करवाया था, शाह कुली खान ने करवाया था। और कब करवाया था, 1591 में। अगर शताब्दी पूछ ले 1500 आगे क्या आ जाएगा अभी, शताब्दी हो जाएगी कौन सी, 16वीं शताब्दी हो जाएगी। क्वेश्चन ये आ जाता है हरियाणा में जल महल का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था, तो आंसर क्या होगा, 16वीं शताब्दी में। अगर तारीख पूछ ले, अगर सन पूछे तो सन कौन सा होगा, 1591 में। और ये भी पूछ लेते हैं हरियाणा में जल महल है कहां पर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल महल कहां पर है अभी, नारनौल में। और नारनौल कहां पर है अभी, महेंद्रगढ़ में। नारनौल कहां पर है अभी, महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन क्या है अभी हमारा, मैं दोबारा इस बात बता देता हूं भी। भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का। अगर चिल्का ऑप्शन में ना हो तो ऑप्शन होगा कौन सा, सांभर। चिल्का झील कहां पर है अभी, अपनी उड़ीसा में। और सांभर झील कहां पर है अभी, राजस्थान में। और विश्व में सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। भारत में तो है अपनी चिल्का या सांभर, और विश्व में सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, कैस्पियन सागर है। और विश्व में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील है। खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर, और मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील। और भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील है। ये वुलर झील कहां पर है अभी, जम्मू कश्मीर में। और हरियाणा में सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील कौन सी है, दमदमा झील है। ये दमदमा झील कहां पर है अभी, ये है हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील भी कौन सी है, दमदमा झील है। और हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी कौन सी है, दमदमा झील है। अभी आगे बढ़ रहे हैं अभी क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारा आज का, निम्न सभी अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से सिवाय किसके भी यमुना के। हमें पता है अभी यमुना नदी आती है, उद्गम होता है कहां से होता है, उसका उद्गम भी उत्तराखंड से। यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है, उत्तराखंड से। वो उत्तराखंड जिसकी हरियाणा से सीमा है ना, वो सबसे कम लगती है। क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा की सीमा किस राज्य से सबसे कम लगती है, अभी वो राज्य कौन से, अभी हरियाणा की सीमा, हरियाणा की न्यूनतम सीमा लगती है अभी किससे लगती है, अभी न्यूनतम सीमा उत्तराखंड से लगती है। कितने किलोमीटर लगती है अभी, 11 किलोमीटर लगती है। हरियाणा की सीमा न्यूनतम किस राज्य को लगती है अभी, उत्तराखंड को लगती है। कितने किलोमीटर लगती है, सिर्फ सीमा भी 11 किलोमीटर। और सर्वाधिक सीमा किसको लगती है अभी, सर्वाधिक सीमा लगती है अभी किसको, राजस्थान को। सर्वाधिक सीमा लगती है अभी किसको लगती है, राजस्थान को लगती है। सबसे कम लगती है किसको, उत्तराखंड को। और सर्वाधिक सबसे ज्यादा लगती है किसको, राजस्थान को। राजस्थान को कितनी सीमा लगती है अभी, 1262 किलोमीटर। ठीक है, उत्तराखंड को लगती है सिर्फ कितने किलोमीटर, 11 किलोमीटर। और राजस्थान को लगती है कितने किलोमीटर सीमा लगती है अभी, 1262 किलोमीटर सीमा लगती है अभी। अपना क्वेश्चन क्या था अभी, अपना क्वेश्चन ये था इनमें से कौन सी सभी चीजें शिवालिक पर्वतमालाओं से सिवाय किसके। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा अभी, यमुना। क्योंकि यमुना नदी कहां से आती है अभी, उत्तराखंड से आती है। ये शिवालिक पर्वतमालाओं से नहीं आती, ये कहां से आती है, उत्तराखंड से आती है अभी। अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी, और ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी प्रीवियस क्वेश्चन है। और सभी आप सभी को पता है अभी हरियाणा जीके में 80% क्वेश्चन आते हैं ना, वो कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा जीके में 80% क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी प्रीवियस, सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस भी। अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या भी क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा नगर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है अभी। इनमें से कौन सा नगर अभी सरस्वती नदी के किनारे अभी, वो नगर कौन सा है अभी, पेहोवा। पेहोवा कहां पर है अभी, पेहोवा अभी कहां पर, कुरुक्षेत्र में। पेहोवा कहां पर है अभी, कुरुक्षेत्र में। और पेहोवा को कहते हैं भी, क्या कहते हैं, हरियाणा का गया। हरियाणा का क्या कहते हैं भी, गया कहते हैं। हरियाणा का गया क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पितरों के क्या किए जाते हैं, पिंडदान किए जाते हैं। पेहोवा में पितर होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, उनके क्या किए जाते हैं, पिंडदान किए जाते हैं। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, हरियाणा का क्या कहते हैं, गया कहते हैं। और आप मेरे को ये बताओ भी, हरियाणा का हरिद्वार किसको कहते हैं, हरियाणा का हरिद्वार किसको कहते हैं किरण,
ये कहते हैं भी किसको, पांडु पिटारा को। हरियाणा का हरिद्वार कहते हैं किसको, पांडु पिटारा को। और पांडु पिटारा है कहां पर भी, ये पांडु पिटारा भी कहां पर है, जींद में। पांडु पिटारा कहां पर है भी, जींद में। और पिहोवा को क्या कहते हैं, हरियाणा का गया। और पिहोवा कहां पर है भी, कुरुक्षेत्र में। पिहोवा कहां पर है भी, कुरुक्षेत्र में। और हरियाणा का हरिद्वार किसको कहते हैं भी, पांडु पिटारा को। और पांडु पिटारा कहां पर है भी, जींद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भी, क्वेश्चन आंसर हो गया। तभी इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, सरस्वती नदी किनारे कौन सा अपना स्थान है भी, वो स्थान कौन सा है भी, पिहोवा। यमुनानगर है, ये किस नदी के किनारे है भी, यमुनानगर है, किस नदी के किनारे है भी, ये अभी कौन सी नदी के किनारे, यमुना। किस नदी के किनारे भी, यमुना नदी के किनारे भी। ठीक है, और हरियाणा की सबसे बारहमासी नदी कौन सी, एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है, वो यमुना ही है। ठीक है, यमराज की बहन कहते हैं किस नदी को कहते हैं, यमुना को। शनिदेव की पुत्री कहते हैं किस नदी को कहते हैं, यमुना को कहते हैं। ठीक है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करती है, कौन सी सीमा पर बहती है भी, पूर्वी सीमा पर बहती है। किस सीमा पर बहती है भी, पूर्वी सीमा पर। अगला क्वेश्चन है भी क्या, हिमालय प्रदेश में दागशाही से उद्गम होने वाली कौन सी नदी हरियाणा से बहती है भी, हिमाचल प्रदेश की कहां से आती है, डोगशाही से आती है, वो कौन सी नदी है भी, घग्गर। वो कौन सी नदी है भी, घग्गर नदी है। घग्गर नदी पर सिरसा में एक बांध बना हुआ है भी, वो बांध कौन सा बना हुआ है, O2 बांध। घग्गर नदी पर सिरसा में एक बांध बना हुआ है, वो बांध कौन सा है भी, O2 बांध है। ठीक है भी, और सिरसा में एक परियोजना चलाई जा रही है इजराइल की हेल्प से। वो परियोजना कौन सी है भी, मंजियाना परियोजना, बागबानी परियोजना है। वो किसकी हेल्प से चलाई जा रही है भी, इजराइल की सहायता से चलाई जा रही है भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भी क्या, अगला क्वेश्चन है भी, आप ये बताओ इससे पहले, जो यमुना नदी है भी, जो क्या भी हमारी यमुना है क्या, इसमें हरियाणा में कितने किलोमीटर बहती है भी, यमुना नदी हरियाणा में बहती है भी कितने किलोमीटर, 320 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई हरियाणा में कितनी है, 320 किलोमीटर। और पूरे भारत में कितनी है भी, भारत में इसकी लंबाई है भी कितनी, 1376 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई भारत हरियाणा में कितनी है, 320 किलोमीटर सिर्फ। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है भी, 1376, 1376 इसकी लंबाई है भी। अगला क्वेश्चन क्या भी हमारा, यमुनानगर के गांव मुगलावाली, यमुनानगर में गांव है, उस गांव का नाम क्या भी, मुगलावाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है भी, यमुनानगर के गांव मुगलावाली में खुदाई का कार्य चल रहा है भी। वो गांव कौन, वो नदी कौन सी है भी, वो नदी है भी कौन सी, सरस्वती। सरस्वती नदी को जीवित करने का श्रेय जाता है भी, सरस्वती नदी को जीवित करने का श्रेय किसको जाता है भी, दर्शन लाल जैन को। सरस्वती नदी को जीवित करने का श्रेय जाता है किसको जाता है भी, दर्शन लाल जैन को। हरियाणा सरकार ये कहती है हम सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करेंगे और सरस्वती नदी का पानी है हम बेचेंगे, बोतल में भरकर बेचेंगे। और किस नाम से बेचेंगे, वो सरस्वती नदी का पानी है बोतल में भरकर बेचेंगे, किस नाम से बेचेंगे भी, हरियाणा फ्रेश। क्वेश्चन ये आएगा, हरियाणा सरकार सरस्वती नदी के पानी को किस नाम से, किस ब्रांड से बेचेगी, वो ब्रांड कौन सा होगा, उस ब्रांड का नाम होगा क्या भी, हरियाणा फ्रेश होगा। उस ब्रांड का क्या नाम होगा भी, हरियाणा फ्रेश। ठीक है, और घग्गर नदी कैसी नदी है, हरियाणा की एक मौसमी नदी है। घग्गर नदी कैसी नदी है, एक मौसमी नदी। और घग्गर नदी पर सिरसा में एक बांध बना हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था, उस बांध का नाम क्या भी, O2 बांध। घग्गर नदी पर सिरसा में एक बांध बना, उस बांध का नाम क्या भी, O2 बांध है। और मार्कंड नदी, मार्कंड नदी द्वारा जो क्या बनाते हैं, बाढ़ के मैदान बनाते हैं। मार्कंड नदी जो बाढ़ के मैदान बनाती है, उन मैदानों को क्या कहते हैं भी, उन मैदानों को कहते हैं भी क्या, बैट कहते हैं। मार्कंड नदी जो बाढ़ के मैदान बनाते भी, उन बाढ़ के मैदानों को क्या कहते हैं भी, बैट कहते हैं। याद कैसे रखोगे भी, मार्कंड नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहते हैं भी, बैट कहते हैं। आपने याद इस प्रकार रखना है, किसी को मारते हैं कैसे मारते हैं, बैट से मारते हैं। किसी को मारते कैसे भी, बैट से। इस प्रकार आपने याद रखना है। जो मार्कंड नदी बाढ़ के मैदान बनाते हैं, उन बाढ़ के मैदानों को क्या कहते हैं भी, बैट कहते हैं भी। ठीक है, और मार्कंड नदी का प्राचीन नाम क्या है भी, मार्कंड नदी का प्राचीन नाम क्या है भी, इसका प्राचीन नाम है भी क्या, अरुणा। मार्कंड नदी का प्राचीन नाम क्या है भी, अरुणा। कैसे भी इसको आप याद रखोगे, आपने याद इस प्रकार रखना है भी, मार्कंड नदी है भी प्रवेश तो करती है, कहां से प्रवेश करती है, हरियाणा में अंबाला से। प्रवेश कहां से करती है भी, ये मैं लिख देता हूं यहां पर, ये प्रवेश तो करती है भी, कहां से करती है प्रवेश भाई, मार्कंड नदी है प्रवेश तो करती है भी कहां से, मार्कंडा का प्रवेश, प्रवेश तो करती है भी, कहां से प्रवेश करती है भी, ये अंबाला से। ठीक है अभी, प्रवेश तो करती है कहां से, अंबाला से। और बहती कहां पर है अभी, ये बहती है अभी कहां पर, कुरुक्षेत्र में। बहती कहां पर है अभी, ये कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र जिले का ही एक गांव है, उस गांव का नाम है क्या अभी, अरुणा। और अरुणा गांव में बहती है। और प्राचीन काल में इस गांव में बहने के कारण यहाँ के लोगों ने मार्कंड नदी को बुलाने लगे, किस नाम से बुलाने लगे भी, अरुणा नाम से बुलाने लगे। क्वेश्चन आ जाता है, किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा है, तो कौन सी नदी होगी जिसका प्राचीन नाम अरुणा है, वो नदी कौन सी होगी भी,
हमारी मारकंडा नदी होगी। ठीक है, इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा भी, क्योंकि बहती है कहां पर बहती है, कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र गांव में बहती है। उस गांव का नाम क्या, अरुणा। अरुणा गांव में बहने के कारण इस नदी का नाम क्या पड़ेगा अभी, अरुणा। ठीक है, अभी इसका इतिहास था। आगे पढ़ रहे हैं अभी हम क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपका, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे है अभी। नरकातारी तीर्थ अभी किस नदी के किनारे अभी, वो नदी कौन सी है, सरस्वती नदी। वो सरस्वती नदी जिसको जीवित करने का श्रेय जाता है अभी किसको जाता है अभी, दर्शनलाल जैन को जाता है। वो सरस्वती नदी जिसको जीवित करने का श्रेय किसको जाता है अभी, दर्शनलाल जैन को। और हरियाणा सरकार ये कहती है हम सरस्वती नदी का पानी बेचेंगे, किस ब्रांड से बेचेंगे, हरियाणा फ्रेश। किस नदी, किस नाम से बेचेंगे भी, हरियाणा फ्रेश के नाम से बेचेंगे। और नरकातारी तीर्थ है कहां पर भी, ये तीर्थ अभी कहां पर, कुरुक्षेत्र में। ये तीर्थ कहां पर है अभी, कुरुक्षेत्र में। वो कुरुक्षेत्र जिसको क्या कहते हैं, हरियाणा की क्या कहते हैं, धर्म नगरी। वो कुरुक्षेत्र जिसको हरियाणा की क्या कहते हैं भी, धर्म नगरी कहते हैं भी। और आपने ये बताना है भी, इलाहाबाद की तर्ज पर, इलाहाबाद की तर्ज पर रेलवे स्टेशन बना भी। इलाहाबाद की तर्ज पर रेलवे स्टेशन बनना है, कहां पर बनना है भी रेलवे स्टेशन, किरण बताएं भी। इलाहाबाद की तर्ज पर रेलवे स्टेशन कहां पर बनेगा भी, रेलवे स्टेशन ये बनेगा भी कहां पर, कुरुक्षेत्र में। अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र बनेगा भी कहां पर बनेगा भी, कुरुक्षेत्र में। पंजाबी धाम बनेगा भी कहां पर बनेगा, कुरुक्षेत्र में। भारत का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी कहां पर है भी, कुरुक्षेत्र में। भारत का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी कहां पर है भी, कुरुक्षेत्र में। इन सभी क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा भी, कुरुक्षेत्र। सिटी ऑफ पार्क्स भी किसको कहते हैं भी, कुरुक्षेत्र को कहते हैं भी। ठीक है, ऐसा मंदिर बताएं जिसमें गीता के सारे श्लोक लिखे हुए हैं, वो मंदिर कौन सा अभी, वो मंदिर अभी बिड़ला। ऐसा मंदिर हरियाणा का जिसपे गीता के सारे श्लोक लिखे हुए, वो मंदिर कौन सा अभी, बिड़ला मंदिर है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको मैं बोल रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पहले एग्जाम में आए हुए हैं भी। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में पहले आया हुआ ना हो भी। अगला क्वेश्चन है अभी कौन सा है, यह नदी कलेश्वर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है, वो नदी कौन सी है अभी, यमुना। कलेश्वर वन कहां पर है, यमुनानगर में। तो यमुनानगर में नदी प्रवेश करती है कौन सी, यमुनानगर में नदी प्रवेश करती है कौन सी, यमुना। और साहिबी नदी कहां से प्रवेश करती है भी, ये साहिबी नदी प्रवेश करती है हरियाणा में कहां से भी, रेवाड़ी से। और बांध कौन सा बनाया गया साहिबी नदी पर, बांध बनाया गया, कौन सा बांध बनाया गया इस पे, मसानी बांध। साहिबी नदी पर बांध बनाया गया, कौन सा बांध बनाया गया भी, मसानी बांध बनाया गया। याद कैसे रखोगे, साहिब लोग कैसे मानते भी, बड़ी मुश्किल से मानते भी, मसे ही मानते, अपनी भाषा में यूज कर सकते हो। और घग्गर नदी पर बांध है, कहां पर बांध है भी, ओटू बांध है। ओटू बांध कहां पर है भी, सिरसा में। और मार्क नदी का प्राचीन नाम क्या भी, मार्क नदी का प्राचीन नाम क्या भी, अरुणा। मार्क नदी का प्राचीन नाम क्या भी, अरुणा नाम है भी। अगला क्वेश्चन है भी क्या, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है, आदि बद्री का संबंध माना जाता है किस पवित्र नदी से भी, सरस्वती नदी से। आदि बद्री का संबंध माना जाता है किस पवित्र नदी से भी, सरस्वती नदी से। वो सरस्वती नदी जिसको जीवित करने का श्रेय जाता है किसको, दर्शनलाल जैन को। अगला क्वेश्चन क्या भी, निम्न में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक में भी, हरियाणा के रोहतक में कौन सी झील है भी, तिलियार झील। हरियाणा के रोहतक में कौन सी झील है भी, तिलियार झील। ब्रह्म सरोवर कहां पर है भी, कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर अभी कहां पर, कुरुक्षेत्र में है। ब्लू बर्ड झील कहां पर है अभी, हिसार में है। और क्या देखा इसमें, कर्ण झील कहां पर है अभी, करनाल में। कर्ण झील अभी कहां पे, करनाल में। तिलियार झील कहां पर है, रोहतक में। ब्रह्म सरोवर कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। और ब्लू बर्ड झील कहां पर है अभी, ब्लू बर्ड झील कहां पर है अभी, हिसार में। और ब्लैक बर्ड झील कहां पर है अभी, ब्लैक बर्ड झील अभी कहां पर, हाँसी में। ब्लैक बर्ड झील कहां पर है अभी, हाँसी में। वो हाँसी जहां पर कौन सा किला है, 80गढ़ का किला है। वो 80गढ़ का किला जो इसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है भी क्या, हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील है, अभी आपको मैंने बताया था। तिलियार झील कहां पर है अभी, तिलियार झील कहां पर है अभी, अपने रोहतक में। तिलियार झील कहां पर है अभी, रोहतक में है। ठीक है, ब्रह्म सरोवर, बुनकरों का शहर किसको कहते हैं, बुनकरों का शहर कहते हैं भी किसको, पानीपत को। बुनकरों का शहर कहते हैं किसको कहते हैं भी, पानीपत को। ठीक है, छोटी काशी कहते हैं किसको कहते हैं, छोटी काशी कहते हैं। नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी कहते हैं किसको कहते हैं, कैथल को। और अंबाला को क्या कहते हैं, अंबाला को कहते हैं वैज्ञानिक नगरी। हरियाणा की वैज्ञानिक नगरी कौन सी अभी, अंबाला। हरियाणा की वैज्ञानिक नगरी, मिक्स सिटी कौन सी अभी, मिक्स सिटी कह लो, अंबाला वैज्ञानिक नगरी कह लो, कौन सी अभी, वो अंबाला। ब्रह्म सरोवर कहां पर है अभी, ब्रह्म सरोवर कहां पर है अभी, कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर कहां पर है अभी, कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम किरण कौन सा है, हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम, हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम है कौन सा,
ये स्टेडियम है अभी कौन सा? शाह सतनाम जी स्टेडियम। हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम है कौन सा? अभी शाह सतनाम जी स्टेडियम है, जो कि कहां पर है? अभी सिरसा में। शाह सतनाम जी स्टेडियम कहां पर है? अभी सिरसा में है। और हिसार में कौन सा स्टेडियम है? हिसार में स्टेडियम में भी कौन सा? महावीर स्टेडियम। महावीर स्टेडियम कहां पर है? अभी हिसार में है। ठीक है। पपैया पार्क कहां पर है? अभी फतेहाबाद में। पपैया पार्क कहां पर है? अभी फतेहाबाद में है। चिल्ली झील भी कहां पर है? अभी फतेहाबाद में है। ठीक है। और सिरसा में क्या चीज? अभी O2 बांध है कहां पर? अभी सिरसा में। अगला क्वेश्चन है भी क्या? हथनीकुंड बराज किस नदी पर है? अभी हथनीकुंड बराज अभी किस नदी पर? यमुना नदी पर। हथनीकुंड बराज अभी किस नदी पर है? ये यमुना नदी पर है। ठीक है। अभी आज नेशनल जीके क्वेश्चन ना करवा रहे हैं, अभी आपको इतने ही क्वेश्चन करवा रहे हैं। सभी बच्चे चैनल को ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।